हमारी शिकायत सिर्फ सदर मुमलिकत और ऐवान सदर से है। ऐवान सदर से बिल्स पर दस्तखत को क्यों रोका गया? सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की डेरा इस्माइल खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, किसी भी बिल पर सदर आईनी मुद्दत में दस्तखत ना करने पर वो खुद ब खुद कानून बन जाता है। हमारा दावा है मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, हमें किसी मदरसे या उल्मा से कोई शिकायत नहीं। आईनी तरमीम पर दस्तखत हो गए तो मदारिस बिल पर दस्तखत क्यों ना हुए? मदारिस बिल का मुसव्वदा हुकूमत ने बनाया, हमने कबूल किया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कानून बनाने में शामिल थी। जिन लोगों ने कानून बनाया वही लोगों को हमारे सामने ला रहे हैं। अगर हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा में भी फॉर्म 47 की हुकूमत है। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आए। अडियाला जेल में कायम स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद की। बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी का सेहत जुर्म से इनकार। बानी PTI को अडियाला जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी अपने वकील के साथ अदालत में पेश हुई। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में यह केस FIA को मुंतकिल किया गया। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में थाना शादमान नजर आतिश करने के केस की समाअत अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद भी केस में नामजद हैं। PTI रहनुमाओं का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ शहादत के लिए गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। अस्करी टावर हमला केस समेत 3 मुकदमात की समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। फौज को ही बॉर्डर संभाल कर मुल्क का दिफा करना होता है, इसका डिसिप्लिन कायम है, अल्लाह कायम ही रखे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल ने कहा, एक शख्स आर्मी में है, उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स महकमा ज़राअत में है, उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जो शख्स आर्म फोर्सेज में नहीं, वो उनके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया? आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाब फैसले में दिया गया? समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकने असम्बली बहाल कर दिया। NA 262 से आदिल बाज़ई की नाअहली का फैसला कलअदम। आदिल बाज़ई की अपील मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की दरखास्त पर आदिल बाज़ई को डी-सीट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से है? इलेक्शन कमीशन ने तो बिलडोजर लगाया हुआ है, अदालतों को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। साबिक सदर आरिफ अलवी ने फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई को दुरुस्त करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में आरिफ अलवी बोले, सियासत में मुदाखलत पर फैज हमीद के खिलाफ मुकदमा अच्छी बात है, इसके बाद भी लोग सियासत में हिस्सा ले रहे हैं तो वो अपनी कब्र खोद रहे हैं। हम शुरू से मुज़ाकरात के हक में हैं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है, हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए। हुकूमत ने मुज़ाकरात में पहल ना की तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाए। वफाकी वज़रा गैर संजीदा बयानात से गुरेज करें। PTI से मशरूत बातचीत नहीं होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इरफान सिद्दीकी का ऐलान। कहा, PTI वाले वाज़ेह कर दें, क्या वो चोरों से हाथ मिलाने को तैयार हैं? PTI वाले हाथों को नापाक करने को तैयार हैं तो ठीक है,
एक तलवार हमारे सरों पर लटकाते हैं और कहते हैं हमसे मुज़ाकरात करो, कहते हैं हम सिविल नाफरमानी करेंगे। आइन और कानून से हटकर जेलों से हजारों लोगों को कैसे रिहा करें? अब हम अदालतों से हकीकी इंसाफ की तवक्को रखते हैं। वो अदालतें जो किसी के फैजाने करम से चलती थी अब खत्म हो चुकी हैं। कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी। कार्रवाई के दौरान रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर का वुज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार। बोले वुज़रा की आईनी ड्यूटी है वो ऐवान में मौजूद हों, स्पीकर की तरफ से सख्त रूलिंग आनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर ने कहा कल भी हमने रूलिंग दी कि वजीर आजम को लिखेंगे, हुकूमत गैर संजीदा है, इस तरह ऐवान नहीं चलेगा। तमाम इदारों को एहतसाब की जरूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं मुल्क अंदरूनी और बैरूनी साजिशों में मुब्तला है, हम सबको उनका मुकाबला करना है। जाती मफाद के बजाय मुल्की मफाद को तरजीह देना होगी। IMF समेत मुख्तलिफ ताकतवर मुल्कों के पास मदद के लिए जाना शर्मिंदगी का बायस है। ब्यूरोक्रेसी आवाम की खिदमत में कोई कसर न छोड़े। हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी बहुत मजबूत है। पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए चीन के तजर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। चीन ने बड़ी तेजी से तरक्की की मुआशी तरक्की का मुआवजा करके दिखाया। चीन के तजर्बात से इस्तेफादा करना चाहते हैं, मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करेंगे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज। कौमी स्क्वाड डर्बन से सेंचुरियन पहुंच गया। 3 मैचेस की T20 सीरीज के बाकी 2 मैच सेंचुरियन और जोहान्सबर्ग में खेले जाएंगे। कौमी स्क्वाड आज प्रैक्टिस करेगा। दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम स्क्वाड के खिलाड़ी कल जनूबी अफ्रीका रवाना होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। हुक्मरान और इदारे मुल्क को बहरानों में धकेल रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा सरकार इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो आवाम में जाएंगे। सवाल उठाया ऐवान सदर से बिल्स पर दस्तखत को क्यों रोका गया? आईनी तरमीम पर दस्तखत हो गए तो मदारिस बिल पर दस्तखत क्यों ना हुए? क्या सदर 10 रोज दस्तखत ना करें तो क्या वो कानून खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से या उनकी बैंक अकाउंट्स के हवाले से हुकूमत ने ड्राफ्ट तैयार किया। जब आईनी तरमीम पर भी दस्तखत हो गए तो फिर इस बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? वज़ारत कानून ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया और हमने इस ड्राफ्ट को कबूल कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों शरीक थी। ड्राफ्ट तैयार हुआ था तो वो भी तो सरकार ने बनाया था और सरकार के ड्राफ्ट को हमने कबूल किया था। जिन लोगों ने आपको बुलाया, जिन्होंने आपको उकसाया, जिनके इशारों पर आप एक महाज उठाकर, यही तो जिम्मेदार है इस ड्राफ्ट बनाने के।